हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड केस पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट केस शेयर किया था। चलो सेकंड केस देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो देखो। कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अरे ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल से समझाता हूं, मजा आएगा। मान लो मैं अति लेवल पे रईस आदमी, ठीक है, मान लो मैं अरबपति खरबपति आदमी, साले को मेरे पास 5 से 10 घर है। ठीक है, मेरे पास 5 से 10 घर है। अब मैं बोल रहा हूं यार मेरे पास 5 से 10 घर पहले ही पड़ा हुआ है, तो ये घर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं इसको पर्सनल यूज पे रखा हूं, तो ये मेरी क्या हुई? कैपिटल एसेट हुई। ठीक है, ये घर सब मेरे थे, मैं अपने पास एज ए कैपिटल एसेट रखा हूं, तो ये मेरे क्या हो गए? कैपिटल एसेट हो गए। अब ध्यान से सुनना, मैं सोच रहा हूं यार चलो क्यों ना प्रॉपर्टी का काम चालू किया जाए, क्यों ना प्रॉपर्टी का काम चालू किया जाए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास 10-15 घर थे ना, वो 15 में से 14 घर को मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा दिया। मतलब पहले तो मैंने जो प्रॉपर्टी का काम चालू किया, इन 14 घर को बेचने का मतलब एकदम मोर्चा उठाया है कि हाँ चलो पहले 14 घर बेचूंगा, अपने ही घरों से चालू करता हूँ साले को। तो मैंने प्रॉपर्टी का काम चालू किया। यहां पर मैंने क्या किया, कैपिटल एसेट थी मेरे पास, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कराया? स्टॉक इन ट्रेड में। अब बात ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। जब मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराया, तो मेरे पास इनकम टैक्स वाला आया, बोला भैया कैपिटल गेन दे दो। मैं बोला ओ भैया आप बेसिक भूल गए हो क्या? कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए और प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ए भाई यहाँ ट्रांसफर कहाँ है, कहाँ बेचा मैं, बता। कुछ पैसा आया मेरे पास जो एसेट थी उसको तो मैंने स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करा दिया। सरकार बोली बात तो सही है यार। सरकार बोली वो सब हमें नहीं पता, कैपिटल गेन दो। मैं बोला अबे ओ भूल गए क्या, इनकम टैक्स का बेसिक, इनकम पे टैक्स है, इनकम ही कहाँ है जो कैपिटल गेन दूं मैं तेरे को? इनकम तो आन दे, पैसा तो आन दे। वो बोला बात भी सही है। सरकार बोली ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से देखना, 14 घर है तेरे? मैं बोला हाँ है। बोले एक काम कर, तू इनको जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराता है, तो इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? मैं बोला यार फेयर मार्केट वैल्यू समझ ले 70 लाख है। ठीक है, समझ लो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है मेरी? 70 लाख है। बोले वेरी गुड, जिस दिन तू स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराया 70 लाख इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हुई? मैं बोला हाँ बिल्कुल, फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख थी उस दिन। बोले ये तेरा सेल कंसिडरेशन है। मैं बोला ओ पागल, अभी भी मैं बेचा नहीं हूं, किस बात का सेल कंसिडरेशन? सरकार बोली सुन तो, 70 लाख तेरी सेल कंसिडरेशन हुई। मैं बोला चलो ठीक है। बोले तू 70 लाख में से माइनस कर ले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर ले कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी कर लेना, हमें उन सब से कोई दिक्कत नहीं, वो सब तू माइनस कर ले। ठीक है, वो सब माइनस करने के बाद तेरा कितना आया? मैं बोला यार 50 समझ लो, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, मान लो 50 हो गया। सरकार बोली ठीक है, ये 50 तेरा आ गया? मैं बोला हाँ आ गया। बोले ये तेरा कैपिटल गेन है। मैं बोला फिर पागल हो, दूंगा ही नहीं 50 लाख, आया कहाँ है मेरे जेब में एक पैसा भी? सरकार बोली बात तो सुन पूरी, 50 लाख तेरा कैपिटल गेन हो गया? मैं बोला हाँ। अब बोले सुन, तू इस एसेट को कल के दिन स्टॉक इन ट्रेड जैसे बेचेगा? बोला हाँ बिल्कुल, अब तो ये मेरी बिजनेस एसेट है। बिजनेस एसेट मतलब स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन में आएगा नहीं। बोली सुन ना भैया, कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो पीजीबीपी तो जिंदा है अभी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां पर तो तू टैक्स देगा ना। मैं बोला हाँ टैक्स तो दूंगा। बोले कितने में बेचेगा इसको? मैं बोला 120 लाख में ले लो, 1 करोड़ 20 लाख में ले लो, 1 करोड़ 20 लाख में ले लो। बोले ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, 120 लाख ही लिख लेते, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। 120 लाख में या 1.20 करोड़ में बेच रहे। मैं सरकार को बोला अच्छा ठीक है, पीजीबीपी में टैक्स कितना लगाओगे? सरकार बोली 120 लाख तेरा सेल कंसिडरेशन, सेल मानी जाएगी, सेल वैल्यू। मैं बोला ठीक है। मैं बोला कॉस्ट कितनी माइनस करोगे? सरकार बोली कॉस्ट तेरी हम माइनस कर लेते हैं 70 लाख, ये तो फेयर मार्केट वैल्यू थी, सॉरी, कॉस्ट मान लेते तेरी 10 लाख। मैं बोला किस बात की 10 लाख कॉस्ट मानोगे आप? किस बात की 10 लाख कॉस्ट मानोगे? क्या एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लोगे मेरे से?
आप 10 लाख अगर कॉस्ट मान लेते हो तो क्या मेरे से एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लोगे? मतलब पहले कैपिटल गेन निकालते टाइम भी कॉस्ट 10 लाख और बाद में जब पीजीपी की इनकम निकाल रहे तो भी 10 लाख। मैं बोला वाह, सेम इनकम पे 2 बार टैक्स लोगे? तो सरकार बोली सुन एक काम कर, जो तेरी फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन उसको तू कॉस्ट ले ले। मैं बोला ये ठीक लग रहा है। बोले ये 50 लाख जो है ना तेरा, ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। मैं बोला हाँ ये ठीक है। बोले ये जो तू 50 लाख निकाल के आया था ना, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। मैं बोला अच्छा, ये सब तो समझ आ गया, मुझे सिर्फ इतना बता दो टैक्स कब दूँ। इतना चीज़ें निकला के बैठा दियो मेरे को, कब निकालना है, कब देना है टैक्स। सरकार बोली सुन इतना कंफ्यूज मत हो। सरकार बोली देख कैपिटल गेन के लिए तू सेल कंसिडरेशन कितनी लेगा, जिस दिन एसेट कन्वर्ट हुई है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। मैं बोला ठीक है 70 लाख, कोई टेंशन नहीं, सेल कंसिडरेशन समझ आ गया, एक्सपेंसेस जो रहेगा माइनस कर लेंगे। मैं बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूँ? बोले जितने में तू एसेट खरीदा वो तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं बोला चलो ये भी समझ आ गया। मैं बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लूँ? बोले अच्छा क्वेश्चन पूछा। पीरियड ऑफ होल्डिंग सरकार बोली जिस दिन से एसेट को तू परचेज किया था तब से लेके जिस दिन तू एसेट को कन्वर्ट किया। मैं बोला किस में? वो बोले जिस दिन तू एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन तक तेरा वो कैपिटल एसेट था, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पीरियड तक तू क्या लेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग लेगा। मतलब समझ लो एक डेट ले लो, 1/4/2015 से मान लो 1/7/2018, इस दिन की अगर अपन फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, ये मेरा डेट ऑफ कन्वर्शन है, तो इस पीरियड तक की मैं क्या मानूंगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग देखूंगा और कैपिटल गेन निकालूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल गई हमारी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हम डिसाइड कर लेंगे। बात आती कैपिटल गेन देंगे कब? सरकार बोली ध्यान से सुन, कैपिटल गेन तू आज ही दे दे। मैं सरकार को बोला दूंगा ही नहीं भाई, पैसा ही नहीं आया, नहीं दूंगा ना। सरकार बोली एक काम कर भाई, जब तेरा ये स्टॉक बिकेगा, जब तेरा ये स्टॉक बिकेगा तब तू कैपिटल गेन दे देगा। मैं बोला अगर बिका ही नहीं तो? सरकार बोली मत देना, निकाल के रख ले, निकाल के रख ले, देना ही मत। मैं बोला अच्छा, नहीं बिका तो? बोले मत देना। मैं बोला अगर 14 में से एक घर बिका तो? बोले प्रपोर्शनेट कर ले, 50 लाख 14 घर का था ना, एक घर का निकाल ले, कौन सी बड़ी बात, डिवाइड बाय 14 × 1 कर ले, एक घर का दे दे। मैं बोला है ये बात सही है। मैं बोला अच्छा, एक साल में 4 बिके, अगले साल 4 बिके तो? सरकार बोली इस साल 4 का दे दे, अगले साल फिर 4 का दे देना। सरकार बोली मजे मत ले, ये सिंपल है, जितना बिकेगा उतने का कैपिटल गेन देगा। मैं बोला अच्छा देना कब है? बोले अभी तक तेरे को समझ नहीं आया, जिस टाइम पैसा रिसीव होगा उसी टाइम कैपिटल गेन देंगे, इसीलिए इसको एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल गेन बोला जाता है। प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन है ये। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था सर कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होता है? जब प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होती है एसेट। ये प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन है। ट्रांसफर तो एसेट तब मान ली गई थी जिस दिन उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराया था, पर कैपिटल गेन तो तब लगा है जब ये एसेट स्टॉक इन ट्रेड होने के बाद बिकी है, बिकने के बाद कैपिटल गेन लगा है, उससे पहले नहीं लगा है। आया समझ? सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, ये पूरा सेकंड केस मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।